वेलकम बैक टू इसके माने के सनवा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग जो बात करेंगे इट विल बी अबाउट द बाउंड्री स्टेट सॉल्यूशंस टू द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे कौन सा डेल्टा फंक्शन लेना है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लेना है, एंड इसके पोटेंशियल फंक्शन के लिए बाउंड्री स्टेट सॉल्यूशंस क्या होंगे। वेल आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू द डायरेक्ट डेल्टा, एंड अगर मैंने एक ऐसा पोटेंशियल फंक्शन लिया, सो लेट अस से सम कांस्टेंट टाइम्स दिस डेल्टा, सो आई हैव अल्फा टाइम्स डेल्टा ऑफ एक्स। तब यहाँ पे अगर देखो तो मैंने बेसिकली साथ में नेगेटिव साइन ले लिया है। हियर अल्फा इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट एंड डेल्टा ऑफ दिस इज डायरेक्ट डेल्टा। तब इस केस में यू सी मुझे एक पोटेंशियल वेल मिल रहा है। सो आई एम कंसीडरिंग द केस ऑफ पोटेंशियल वेल हियर ओनली, एंड उसके बाउंड्री स्टेट सॉल्यूशंस की बात करेंगे। वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने एक पोटेंशियल बैरियर लिया होता, व्हाट यू कॉल अ पोटेंशियल बैरियर, तब यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, देयर वुड बी ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल, एंड उस केस में कोई बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? यू कैन फर्स्ट कंसीडर द केस ऑफ अ पोटेंशियल वेल एंड अंडरस्टैंड द बाउंड एंड स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशंस। उसके बाद इफ इन केस वी कंसीडर द पोटेंशियल बैरियर, जो कि इस वीडियो में क्लियरली नहीं करेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशंस ही सिर्फ क्यों मिलते हैं, बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस नहीं मिलते। तो पोटेंशियल बैरियर के लिए इट विल बी अल्फा टाइम्स डेल्टा एक्स, वेयर अल्फा इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ पे नेगेटिव अल्फा डेल्टा एक्स, सो एज ये आपका ये कुछ ग्राफ हो सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। सो एक ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा एंड इट इज बेसिकली गोइंग टू इंफिनिटी, इट इज इंफिनिटी एट एक्स इक्वल 0 एंड इट इज 0 एल्सवेयर। तो ये हो गया मेरा डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल, इन दिस इज अ पोटेंशियल वेल दैट यू सी राइट हियर। अब अगर यहाँ पे हम लोग एक पार्टिकल को एनालाइज करें तो इसके बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस कैसे होंगे? यू नो श्रोडिंगर्स इक्वेशन, यू विल हैव माइनस h बार स्क्वायर ओवर 2m d2 psi ओवर dx स्क्वायर, प्लस में मैंने यहाँ ये पोटेंशियल फंक्शन रख दिया, सो यहाँ माइनस अल्फा डेल्टा एक्स इक्वल्स ई टाइम्स साई, एंड उसके साथ यहाँ पे साई भी है, सो माइनस में अल्फा डेल्टा एक्स साई इक्वल्स ई टाइम्स साई। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं? आप यहाँ पे इस चीज को कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे इस साइड भी इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। वेल लुकिंग एट द सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन यू क्लियरली नो, इस सिचुएशन की सिमेट्री को देख के आपको पता है कि यहाँ ये काइंड का इवन पोटेंशियल आपको दिख रहा है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जब भी आपका इवन पोटेंशियल होता है, इनफैक्ट उस केस में जो हमारा वेव फंक्शन भी जिससे इससे एसोसिएटेड स्पेशियल वेव फंक्शन दैट इज साई एक्स, जो इससे मिलता है व्हिच यू गेट फ्रॉम द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो या तो इवन होता है या फिर ऑड होता है, बट दैट वॉन्ट मैटर टू अस। वाई? क्योंकि अगर मैंने x लेसर देन 0 के लिए इस चीज को सॉल्व किया, सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू फाइंड राइट हियर वुड बी माइनस h बार स्क्वायर d2 psi ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स e टाइम्स साई मैंने लिख दिया फॉर x लेसर देन 0। एंड यहाँ पे अब जो भी मैं सॉल्यूशंस कैरी आउट करूंगा, आई विल डू इट एज्यूमिंग कि ये मैं एक बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस के लिए आपको पता है कि ए शुड बी लेसर देन v एट नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंफिनिटी। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली कंसिडर कर लिया कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंफिनिटी पे जो हमारी पोटेंशियल्स है, ए की वैल्यू उन पोटेंशियल से कम होनी चाहिए। तो व्हाट आर दीज पोटेंशियल्स? वेल दे आर क्लियरली 0। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि ई हमारा लेसर देन 0 है। इट इज लेसर देन 0 बट स्टिल इट इज ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल व्हिच इज नेगेटिव इंफिनिटी एट x equals 0 दैट यू सी राइट हियर। नाउ इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन, मुझे पता चलता है d2 psi ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स माइनस 2me ओवर h बार स्क्वायर टाइम्स psi। ई हमारा लेसर देन 0 है, नेगेटिव है, सो माइनस टाइम्स दिस टर्म, माइनस 1 टाइम्स दिस टर्म इज क्लियरली नेगेटिव एज वेल। तो मैंने इसे मान लिया kappa square psi, where kappa is defined to be the square root of negative 2me over h bar, and ये टर्म एक्चुअली एक रियल एंड पॉजिटिव टर्म है। कैसे? यहाँ पे तो एक माइनस साइन है, वेल ई भी नेगेटिव है, तो दैट टू नेगेटिव्स कैंसिल ईच अदर, सो इट इज अ रियल
एंड पॉजिटिव टर्म। तो अब मैंने अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश किया, सो व्हाट इज माय सॉल्यूशन? वेल, अगर मैं अपना सॉल्यूशन इसमें देखूंगा, सो इट डेफिनेटली डज इन्वॉल्व एक्सपोनेंशियल। आई कैन राइट दिस एज a e to the power kappa x plus b e to the power negative kappa x। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। नाउ सिंस मैं इसे x लेसर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो लेसर देन 0 हमारा माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। सो व्हेन आई ट्राई टू गो वन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड ट्राई टू अप्लाई दिस, तो आपको क्लियरली पता चलेगा इट विल बी a एक्सपोनेंशियल ऑफ सम नेगेटिव टर्म प्लस b एक्सपोनेंशियल ऑफ सम पॉजिटिव टर्म, बिकॉज नेगेटिव इन्फिनिटी यू सी राइट है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी इज क्लियरली infinity, and यहाँ पे आपको infinity मिल रहा है, which clearly doesn't make sense. It will be a non-normalizable wave function जो कि एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसका सॉल्यूशन क्या है? जब हम लोग x लेसर देन इन्फिनिटी को कंसिडर करेंगे तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाना चाहिए, ताकि लेसर देन जीरो दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी पे ये हमें एक नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन दे, मतलब ये वैल्यू हमारी जीरो होगी। सो साई ऑफ x एज a एक्सपोनेंशियल कापा x ओनली। वैसे हम लोग x ग्रेटर देन 0 के लिए पहले कंसिडर कर लेते हैं, माइनस एच बार स्क्वेयर ओवर 2m d2 साई ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स a टाइम्स साई, ये भी हुआ। एंड यहाँ पे अगर मैंने देखा तो ये मुझे कुछ ऐसा ही मिल रहा है कि d2 साई ओवर dx स्क्वेयर इक्वल्स, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव 2m ओवर एच बार स्क्वेयर, अगेन वही टर्म से, तो इसे मैंने फिर से कापा स्क्वेयर साई माना, एंड इस केस में हमें क्या मिला कि psi is again let's say c exponential kappa x plus d exponential of negative kappa x। so मैंने यहाँ पे c exponential kappa x लिखा प्लस d exponential negative kappa x लिखा। इस केस में कौन सा टर्म ब्लो अप करेगा? वेल ये वाला टर्म, क्योंकि x is greater than 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, एट दैट वैल्यू ये अगेन नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन होगा, तो ये टर्म हमारा जीरो होना चाहिए ताकि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो। सो साई एक्स इक्वल टू डी ई टू द पावर नेगेटिव कापा एक्स। अब यहाँ पे ए और डी की वैल्यू इक्वल हो जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो हमारा वेव फंक्शन होता है वी हैव सम बाउंड्री कंडीशंस टू इट, कि हमेशा एक कांस्टेंट एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस वैल्यूज ये अटेन करता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका जो डेरिवेटिव होगा, जैसे मान लो वन डायमेंशनल सिचुएशन के लिए इसका एक्स डेरिवेटिव यहाँ पे, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन सिर्फ उन पॉइंट्स पे जहां इनफाइनाइट पोटेंशियल है, सच एज दिस वन। यहाँ पे डी साई ओवर डी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन साई वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो अगर मैंने x इक्वल 0 के लिए दोनों को अप्लाई किया, तो दोनों में से ये वाला a देगा, ये वाला d देगा, जो कि इक्वल वैल्यूज हो जानी चाहिए, तो a इक्वल्स d। यहाँ से मुझे पता चला इस वेव फंक्शन को तब मैं एज इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लिख सकता हूँ। You can write a exponential of negative kappa x and a exponential of kappa x. This for the case that a is greater than 0. This for the case that x is greater than 0. This for the case x is lesser than 0. x equal 0 पे अब हम लोग क्या करें? Well, ये दो हमारे वैल्यूज हमें क्लियरली मिल रही हैं एंड यहाँ पे कंटिन्यूअस है, मतलब x equal 0 पे अगर आपने ट्राई किया तो आपको एक ये कांस्टेंट फैक्टर a ही सिर्फ मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम लोगों ने बेसिकली ट्राई किया तो डी साई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना पॉसिबल होगा। हाउ डू यू फाइंड डी साई ओवर डी एक्स? वेल इट इस पॉइंट पे अगर हम लोग ट्राई करें तो क्लियरली मैं यहाँ पे अपना श्रोडिंगर इक्वेशन ले सकता हूँ। अगर इस पॉइंट के लिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, और हैव डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया अल्फा डेल्टा एक्स टाइम्स में साई इक्वल्स ए टाइम्स साई। अब मैंने दोनों साइड बेसिकली कर दिया इंटीग्रेट फ्रॉम नेगेटिव एप्सिलॉन टू पॉजिटिव एप्सिलॉन विद द लिमिट दैट एप्सिलॉन अप्रोचेस 0, कि मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहा हूं व्हाइल कैरिंग आउट दैट लिमिट। व्हाई एम आई डूइंग सो? क्योंकि यहाँ पे मेरा डेल्टा एंड वी नो हाउ टू टेक आवर टर्म्स आउटसाइड ऑफ द एक्सप्रेशन इफ डेल्टा इज इन्वॉल्व्ड। तो हियर यू हैव नेगेटिव एच बार स्क्वायर ओवर 2m इंटीग्रल d2 साई ओवर dx स्क्वायर। तो ये बेसिकली मेरा हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एप्सिलॉन द लिमिट दैट एप्सिलॉन अप्रोचेस 0। तो लिमिट बाद में लेंगे, इसे मैंने बस चेंज इन द वैल्यू ऑफ d साई ओवर dx ओवर दिस लिख दिया। हियर यू हैव नेगेटिव ऑफ अल्फा
टाइम्स में आपका हो गया इंटीग्रल डेल्टा साई डेल्टा एक्स साई, हम लोगों ने कर लिया नेगेटिव से पॉजिटिव एप्सिलॉन तक, dx इक्वल्स यू हैव a टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साई dx फ्रॉम नेगेटिव एप्सिलॉन टू पॉजिटिव एप्सिलॉन। यहाँ पे ये टर्म आपको क्लियरली जीरो मिलेगा, देख के पता चल रहा है व्हेन यू टेक द लिमिट्स दैट एप्सिलॉन अप्रोचेस जीरो। तो यहाँ पे कोई भी साई को इंटीग्रेट करने पे कोई फंक्शन मिल जाएगा, बट अगर इसे नेगेटिव एप्सिलॉन से पॉजिटिव एप्सिलॉन तक करते हैं अगेन कोई फंक्शन होगा, कोई वैल्यू होगी, लेकिन एप्सिलॉन अप्रोचेस जीरो पे क्लियरली ये तुरंत जीरो बन जाएगा। दिस माइट नॉट हैपन सो, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा इन्वॉल्व है, तो हम लोगों ने सिर्फ डेल्टा को इंटीग्रेट किया इन दिस लिमिट एंड हमें मिला क्या, वेल व्हाट यू गेट इज अल्फा टाइम्स साई, वेर इस चीज का इंटीग्रल 1 हो गया। तो हियर यू आर बेसिकली गेटिंग कि एच बार स्क्वेयर ओवर 2m डेल्टा ऑफ, अब यहाँ पे डेल्टा ऑफ डी साई ओवर डी एक्स देख लेते हैं, इक्वल्स में यहाँ पे हमें मिल गया अगेन नेगेटिव वैल्यू, वेल ये चीज जीरो मिल रही है, तो यहाँ पे हम लोग वी कैन एज वेल टेक दिस माइनस आउटसाइड, सो हियर वी हैव अगेन अ नेगेटिव वैल्यू, अल्फा टाइम्स में हो गया साई एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, कौन सी वैल्यू, वेल जीरो पे, क्योंकि जीरो पे ही है हमारा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, तो हियर यू हैव साई एट एक्स इक्वल्स जीरो, कुछ ऐसी चीज मिल रही है। Now what you can do is d psi over dx लेते हैं for these two expressions and compare करते हैं, you can find this change in that when you approach x, so with the limit alpha limit epsilon approaches zero, so you'll have d psi over dx when you are taking for x greater than zero as minus kappa times में a, तो यही मैंने पॉजिटिव साइड से अप्रोच किया, so you'll have minus kappa times में हमारा हो गया a, d psi over dx from the approaching from the negative side is kappa times a, दोनों का डिफरेंस that is delta of d psi over dx equals minus 2 kappa a, ये चीज मिल गई। psi at 0 किसके इक्वल है, psi at 0 हमारा इक्वल हो गया, one thing that we are having over here h bar square over 2m, तो इसे क्लियरली इस साइड हमें लेना पड़ेगा, so we can have माइनस, यहाँ पे मैंने 2m over h bar square भी लिख दिया। Now you can have psi at 0 as equal to a and you can put this thing right in here, आपका a और a दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल्स आउट, 2 कैंसिल्स आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड you'll have kappa as equal to m टाइम्स में हो गया आपका अल्फा टाइम्स में यहाँ पे ये कैंसिल हो गया ओवर h bar square, so I guess we are getting it right। तो अल्फा यहाँ पे है, m यहाँ पे 2 से 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, कापा एक साइड पे नेगेटिव साइंस कैंसिल, a कैंसिल हो गया, h बार स्क्वायर। नाउ हियर यू हैव द एनर्जी लेफ्ट, वेल एनर्जी लेफ्ट, एनर्जी हमारी क्या होगी, क्योंकि कापा मिल गया विच क्लियरली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी बाय दिस इक्वेशन, तो इसे मैं कापा स्क्वेयर नेगेटिव ऑफ कापा स्क्वेयर h बार स्क्वेयर ओवर 2m लिख सकता हूँ, एंड इन विच केस इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हो गया मेरा m स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर, तो m स्क्वेयर से यहाँ से एक m कैंसिल हो गया, नेगेटिव ऑफ m अल्फा स्क्वेयर, एंड उसके बाद क्या हो गया, हियर यू हैव ओवर में h बार का स्क्वेयर तो स्टिल नीचे एक h बार होगा, ओवर में 2h बार स्क्वेयर, एनीथिंग एल्स रिमेन्स, m हो गया अल्फा हो गया, एंड हियर दैट इज द एनर्जी, एंड क्लियरली यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि कोई क्वांटाइजेशन की जो सी ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं, इंडीड एक सिंगल वैल्यू इंस्टेड मिल रही है, एक सिंगल वैल्यू, मतलब एक सिंगल बाउंड स्टेट सॉल्यूशन ही हमें मिलेगा, एंड यू हैव फॉर दैट सिंगल बाउंड स्टेट सॉल्यूशन अ सिंगल वैल्यू फॉर दिस थिंग। उसके अलावा अब हम अगर हमें साई एक्स को कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा मेन इंटेंशन होता है, दो एनर्जी इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन हियर, तो साई एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेल हियर यू सी, हियर यहाँ पे कापा अगर हमें मिल गया, एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू अल्फा ओवर h बार स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हमेशा हमारा नेगेटिव होना चाहिए, वरना द वे फंक्शन इज नॉन नॉर्मलाइजेबल, इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए यहाँ पे पॉजिटिव, सो द बेस्ट मेथड टू एक्सप्रेस दिस बाय सिंगल एक्सप्रेशन इज व्हाट, कि मैंने यहाँ पे इंस्टेंट लिख दिया नेगेटिव विद अ मॉड ऑफ x, तो आई कैन राइट इट दैट वे, एंड यू विल हैव साई ऑफ x इक्वल टू हियर a, जो कि मेरा यहाँ पे a हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ
नेगेटिव m अल्फा मॉड ऑफ x ओवर h बार स्क्वायर। मैंने मॉड क्यों लिया, क्योंकि व्हेन आई कंसिडर द मॉड तब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है या लेसर देन 0, इट विल गिव अ पॉजिटिव वैल्यू विद अ नेगेटिव ओवर हियर, एक्सपोनेंशियल ऑफ अ नेगेटिव टर्म होगा जो कि एक नॉर्मलाइजेबल है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव हमें एक एक्सपोनेंशियल मिल रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, सो दे आर टू इक्विवेलेंट थिंग्स। ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमें नहीं मिला अभी तक। व्हाट इज दिस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट? तो इस चीज के लिए हमें एक्चुअल में इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। यू विल हैव मॉड ऑफ a स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे अब आपको करना पड़ेगा दिस टर्म का स्क्वायर हो गया, सो या -2m अल्फा मॉड ऑफ x ओवर h बार स्क्वायर। तो व्हेन यू कंसिडर दिस इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ -m अल्फा मॉड ऑफ x ओवर h बार स्क्वायर dx, सिंस मॉड x यहाँ पे इंक्लूडेड है तो यहाँ पे 2 कर सकते हो, यहाँ पे 0 से इंफिनिटी कर सकते हो, एज इट इज अ काइंड ऑफ इवन फंक्शन जो कि हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर आते हैं हमारे स्क्वायर रूट ऑफ कापा यहाँ से मिलता है। सो यू कैन इंस्टेड सब्स्टिट्यूट दिस एज द स्क्वायर रूट ऑफ कापा। व्हाट डज द स्क्वायर रूट ऑफ कापा मीन हियर एनीवे? वेल इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ m अल्फा ओवर h बार। तो ये हमारा वेव फंक्शन हो गया एंड ये हमारी एनर्जी वैल्यू हो गई। एक सिंगल बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस कैलकुलेट करें तो एक सिंगल सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिलता है। दैट इज ऑल दैट यू हैव फॉर हियर। इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशंस इवन दो काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, बट ओनली आफ्टर सॉल्विंग द स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशंस डू वी actually get to the physical interpretations of these particular mathematics that you see right here. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.